नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री होती हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनकी सोच किस प्रकार की होती है, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह जो आश्लेषा नक्षत्र है यह कहाँ पर आता है। यह जो संपूर्ण आश्लेषा नक्षत्र है, मतलब आश्लेषा नक्षत्र के जो चारों चरण है वो चारों चरण कर्क राशि में आते हैं, तो इसे चतुष्पाद नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र की जो देवता है वो सर्प है और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है। तो इसी वजह से इस नक्षत्र में दोनों जो गुणधर्म है और यह जो संपूर्ण नक्षत्र है यह चंद्रमा की राशि कर्क राशि में आने के कारण यह जो संपूर्ण नक्षत्र है, इस संपूर्ण नक्षत्र के जो व्यक्ति होती हैं वो सुस्त भी होते हैं, जागरूक भी होते हैं। जैसे कि हम सर्प जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं कि उनका ये जो नेचर होता है वो जागरूक भी होते हैं, थोड़े सुस्त भी होते हैं। उसी तरह चंद्रमा का जो एक और स्वभाव है जो है सुखासक्त, मतलब सुखासीन जो जीवन शैली है ये इन्हें बहुत ज्यादा भाती है। हालांकि इसमें और भी कई कारण है, इसके बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो व्यक्ति होते हैं वो काफी सुस्त होते हैं, ऐशारामी होते हैं और सुख मतलब अधिभौतिक सुख का अट्रैक्शन या फिर आकर्षण में ज्यादा देखा जाता है। चंचल होते हैं, खुद से वो निर्णय कभी ले नहीं पाते। उसी प्रकार थोड़े से भावना प्रधान भी होते हैं, मतलब इमोशनल थोड़े ज्यादा होते हैं। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा इमोशनल देखे जाते हैं। हालांकि ये जो बात है वो बात मतलब जो इमोशनल वाली बात है, तो कर्क राशि में जितने भी नक्षत्र आते हैं पुष्य, पुनर्वसु और ये जो आश्लेषा नक्षत्र है, तीनों नक्षत्र के जो पुरुष वर्ग है या फिर स्त्री वर्ग है दोनों भी इमोशनल पाए जाते हैं। उसी प्रकार विकार वश होते हैं, मतलब अधिभौतिक जो सुख होता है इसके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफी ज्यादा कुटुंब वत्सल देखी जाती है। हालांकि स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनका जो सौंदर्य होता है वो, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें जो सौंदर्य होता है वो देखा नहीं जाता। उसी प्रकार जो कला गुण होते हैं, छोटे छोटे कला जो होते हैं, कला के जो गुण होते हैं वो इनमें ज्यादा नहीं देखे जाते। और शरीर यष्टि के बारे में भी देखा जाए तो इनके शरीर यष्टि में थोड़ा मेद होना या फिर थोड़ा सा मोटापा होना ये बात ज्यादा देखी जाती है। उपभोग वृत्ति ज्यादा देखी जाती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ये इनमें ज्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार फैशन के बारे में अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है फैशन के बारे में ज्यादा इनका अट्रैक्शन वैसे नहीं देखा जाता, दूसरों को कॉपी ज्यादा करने वाले होते हैं। जैसे कि हमने भरणी नक्षत्र मतलब मेष राशि में जो भरणी नक्षत्र आता है, उस भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो हमेशा इमिटेट करती है, मतलब कॉपी करती है। फैशन के बारे में उनके खुद के ऐसे कोई विचार नहीं होते या फिर फैशन किस तरह से करने हैं उसके बारे में उनके खुद के विचार नहीं होते। उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनके बारे में भी यह देखा गया है कि फैशन के बारे में उनकी समझ इतनी मैच्योर नहीं होती, हमेशा कॉपी करती है। इसकी वजह से वो फैशन इनके लिए इतना भाता नहीं। लेकिन स्त्री वर्ग के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है वो उनकी फैमिली के साथ जो अटैचमेंट होती है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। तो ये बात इनमें काफी अच्छी है। उसी प्रकार दयावान होते हैं, भावनाशील होते हैं, तो यह बात इनमें ज्यादा नहीं, यह बात इनमें काफी अच्छी तरीके से देखी जाती है। जो शुरुआत में मैंने बात की कि इस नक्षत्र की जो देवता है वो सर्प है, तो सर्प में सुस्त होना या फिर जागरूक होना ये जो दोनों बातें हैं वो देखी जाती है। तो अगर इस नक्षत्र में मतलब कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, खास करके स्त्री वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र में अगर जो पाप ग्रह है, जिसे पाप ग्रह कहा जाता है, जैसे कि मंगल है, रवि है, शनि है, राहु है, यह अगर ग्रह इस नक्षत्र में है तो वह जो नक्षत्र की जो स्त्री होती है काफी जागरूक होती है, काफी अलर्ट होती है। लेकिन अगर इस नक्षत्र में चंद्र गुरु जैसे शुभ ग्रह, चंद्र हो, गुरु हो या फिर शुक्र के जैसे शुभ ग्रह है, तो यह जो नक्षत्र की जो महिला वर्ग होते हैं वो थोड़े सुस्त पाए जाते हैं। तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार
करियर के बारे में अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किसी भी करियर में खुद को ढाल लेती है। हालांकि करियर के बारे में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें वैसे नहीं देखा जाता, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में पता होता है। इसी वजह से किसी भी प्रकार की नौकरी ये पसंद करते हैं। हालांकि उसमें ज्यादा चॉइस नहीं होता और बौद्धिक स्तर भी देखा जाए इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे कि हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में देखा या फिर अश्विनी नक्षत्र के बारे में देखा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन उत्तम गृहिणी की व्याख्या में या फिर डेफिनेशन में आने वाली ये स्त्री होती है। यह बात हमने मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें भी देखी कि उनमें भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होती, हार्ड वर्किंग नेचर नहीं होता, लेकिन वह अपने कुटुंब से ज्यादा मतलब अपने फैमिली से ज्यादा अटैच होती है। तो यही बात इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें भी देखी जाती है। अब हम बातचीत करेंगे कि इनकी शारीरिक स्वस्थता या फिर व्याधियां किस प्रकार की होती है। तो शीत विकार इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि कर्क राशि में जो तीनों नक्षत्र आते हैं पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, इन तीनों नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होते हैं उनमें ये शीत विकार ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि सर्दी है, खांसी है, फेफड़ों के संदर्भ में जो भी व्याधियां वो पाई जाती है, पेट के बारे में या फिर अपचन कॉन्स्टिपेशन जिसे हम बोलते हैं, उल्टी आना, गैसेस के बारे में, डायरिया, मधुमेह, उस प्रकार की जो व्याधियां हैं व्याधियां इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होती हैं उनमें देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व। हालांकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने जैसे बीच में भी कहा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह स्त्री उत्तम गृहिणी हो सकती है। हालांकि इनके बारे में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब करियर में काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी या फिर किसी और इसमें, तो करियर ओरिएंटेशन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें नहीं देखा जाता। ये प्यार कर सकती है, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहती है, ऑर्थोडॉक्स थोड़ी नेचर की होती है। तो ये सभी बातें गृहिणी के लिए काफी अच्छी होती है जो कि इस नक्षत्र में देखी जाती है। आपके इस संदर्भ में विचार क्या है और आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।